प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहां पे मैं बात करने वाला हूं आज का जो सब्जेक्ट्स है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, उसमें हम लोग जो है टॉपिक पढ़ेंगे सीवेज ट्रीटमेंट एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सिविल बूस्टर बुक को जो है कंप्लीट डिस्कशन हम लोग जो है कर रहे थे। अगर आप इस बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इस बुक को परचेज कर सकते हैं। क्विक रिवीजन के लिए ये बुक आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है और बहुत जल्द जैसे ही पूरा टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा, आप लोगों के लिए जो है PYQ क्वेश्चन जो SSC में पूछे जाते हैं वो भी आप लोगों के साथ जो है शेयर किया जाएगा, मतलब वो भी आप लोगों के साथ आएगा, आप लोगों के सामने आएगा। तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पॉर्टेंट है। बुक परचेज करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, है ना। और क्विक रिवीजन के लिए बुक बहुत इम्पॉर्टेंट है डियर, तो आप इसे ज़रूर परचेज करके एक बार क्विक रिवीजन ज़रूर कीजिएगा, है ना। मतलब जल्दी रिवीजन करने में आप इस बुक को अगर एक बार फर्स्ट टाइम पढ़िएगा तो हो सकता है कि 1 से 2 महीना आपको टाइम लगे, लेकिन जब बार बार 2-3 बार इस बुक को पढ़ लीजिएगा तो आप बहुत आसानी से और बहुत जल्दी इस बुक को जो है रिवाइज कर पाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट मेथड, यूनिट ऑपरेशंस का मतलब होता है मीन्स ऑफ ट्रीटमेंट इन विच एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल फोर्स प्रीडोमिनेंट होता है ना। जो फिजिकल फोर्सेस होते हैं उसका एप्लीकेशन जो है प्रीडोमिनेंट होता है, तो उसको जो है यूनिट ऑपरेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सेडिमेंटेशन, स्क्रीनिंग, मिक्सिंग, ये सभी जो है यूनिट ऑपरेशन है। यूनिट प्रोसेस वह टाइप ऑफ ट्रीटमेंट होता है जिसमें जो कंटामिनेंट्स होते हैं, जो कि आपका बाउट किया जाता है बाय एडिशन ऑफ केमिकल्स और यूज ऑफ बायोलॉजिकल मास और माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ के कारण से, तो उससे जो रिमूव करने की जो तरीका होता है और रिमूव करके जो भी वेस्ट है ना, या वाटर है, उसको ट्रीट करते हैं, तो उसको जो है यूनिट प्रोसेस कहते हैं। यूनिट प्रोसेस में आपका आता है ASP, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, है ना। ASP का मतलब क्या होता है? एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। क्या होता है? एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ठीक है। फिर ट्रिकलिंग फिल्टर, ऑक्सीडेशन पॉन्ड, ये जो है यूनिट प्रोसेस है। ओके, यहाँ पे आप एक फिगर देख पाओगे। ये जो फिगर है यहाँ पे आप देखोगे तो ये बार स्क्रीन है, ग्रिड चैम्बर है ना। और ये आपका ऑयल और ग्रीस को हटाने के लिए जो है स्किमिंग टैंक लगाते हैं। फिर यहाँ ये जो है आपका प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक स्लज है, यहाँ पे स्लज लिखिएगा, स्लज, है ना, ये स्लज है, ठीक है, ये स्लज है। ओके, और ये जो है बायोलॉजिकल यूनिट के लिए यूज करते हैं, और उसके बाद ये सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में जाता है। ये सेकेंडरी सेडिमेंटेशन स्लज हो जाएगा, और यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे अंडर ड्रेन वाटर आता है, जो कि ड्राइंग वेड्स होते हैं, और ये ड्राइड स्लज फॉर डिस्पोजल हो जाता है। और यहाँ से ये जो है स्लज डिजास्टर में गैसेस यानी इफ्लुएंट फॉर फाइनल डिस्पोजल आपके फॉर्म में आपका चला जाता है। तो ये जो डायग्राम था ये कन्वेंशनल ट्रीटमेंट का ये आपका डायग्राम था। यहाँ पे ये स्क्वायर मतलब डॉटेड है, उसका मतलब ऑपरेशनल यूनिट इस तरीके से है, मतलब वेस्ट वाटर फ्लो, और डॉटेड स्लज फ्लो, और ये डॉस ये है, तो ये गैसेस को जो रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट की। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में अप्रॉक्सीमेटली 70% तक, है ना, 60 से 70% तक जो सस्पेंडेड सॉलिड होता है
उसको रिमूव किया जाता है। जो मेन पर्पस होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट का, वो रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड मटेरियल होता है फ्रॉम द इनकमिंग वेस्ट वाटर। फ्लोटिंग मटेरियल यानी ऑयल और ग्रीस आर रिमूव्ड बाय स्कीमिंग टैंक। प्राइमरी सेडिमेंटेशन और जो के अनुसार में ही जो है आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो वेस्ट वाटर होता है वो बनता है विद द एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पूल जनरली या मोस्टली आप कह सकते हो। जो ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं वो रिमूव किए जाते हैं इन सेडिमेंटेशन टैंक, और जो इनऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं जैसे सैंड और ग्रेट्स, ये रिमूव होता है आपका ग्रेट चैम्बर में। किसमें? ग्रेट चैम्बर में। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है विल नॉट रिमूव द कोलाइडल और सोल्यूबल डिजॉल्व, है ना, सोल्यूबल यानी डिजॉल्व ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर में से जो डिजॉल्व ऑर्गेनिक कंटेंट होता है या जो कोलोइडल्स होते हैं उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट के दौरान रिमूव नहीं किया जाता है ना। प्राइमरी ट्रीटमेंट के दौरान उसको रिमूव नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग जो है प्राइमरी पर्पस है स्क्रीनिंग का, ताकि जो पंप्स होते हैं या जो अदर मैकेनिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उसको प्रिवेंट किया जा सके। जो हेड लॉस होता है थ्रू स्क्रीन वो HL इज इक्वल टू 0.0729 इंटू कैपिटल वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर। स्मॉल वी जो है वो अप्रोच वेलोसिटी होता है इन अपस्ट्रीम चैनल जो कि मीटर पर सेकेंड में, और कैपिटल वी जो है वेलोसिटी थ्रू ओपनिंग होता है बार स्क्रीन जो कि मीटर पर सेकेंड में होता है। कोम्यूनिकेशंस एंड मैसेरेशंस दे आर इंस्टॉल्ड बिफोर फाइन स्क्रीन। उसके बाद आता है ग्रिड चैम्बर। ग्रिड चैम्बर जो है प्रोवाइड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गर लेंथ और स्मॉलर क्रॉस सेक्शन एरिया, ताकि ये जो सेटलमेंट है ऑर्गेनिक मटेरियल्स का उसको अलाउ ना कर सके, है ना, शुड नॉट अलाउ सेटलमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स। स्टोक्स लॉ कैन नॉट बी अप्लाइड टू ग्रिड चैम्बर। ग्रिड चैम्बर के लिए जो है स्टोक्स लॉ अप्लाई नहीं किया जाता है। तो वी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 गामा एस माइनस गामा डब्ल्यू इंटू डी बाई सी डी इंटू रो डब्ल्यू। जो ये है ये लोकेटेड होता है आइदर बिफोर और आफ्टर सीवेज पंप्स। इट सेपरेट्स नॉन डिकेइंग हैवी इनऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम सीवेज। द टू चैनल्स आर प्रोवाइडेड, दो चैनल जो है प्रोवाइड करते हैं, वन फॉर नॉर्मल फ्लो और अनदर फॉर पीक फ्लो, है ना, एक नॉर्मल फ्लो के लिए और एक पीक फ्लो के लिए। पार्सल फ्लूम जो होता है कैन बी यूज्ड फॉर बोथ डिस्चार्ज मेजरिंग एंड वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइस। ये प्रीफरेबल होता है बिकॉज हेड लॉस इज लेस, क्योंकि हेड लॉस जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। ओनली वन सेक्शन यानी चैनल इज रिक्वायर्ड इफ वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइस हैज बीन यूज, जो कि प्रोपोर्शनल फ्लो बियरिंग स्यूट्रो बियरिंग पार्सल फ्लूम आपका होता है। ओके, तो यहाँ पे आपका जो है ये फ्री बोर्ड यहाँ पे दिया गया 0.3 मीटर, डिजाइन डेप्थ जो है 1 to 1.2 मीटर। यहाँ पे ये सिल्ट रिमूविंग पाइप्स है और ये इनलेट आपका है और इधर से जो है आउटलेट आपका चला जाता है। डिज़ाइन क्राइटेरिया अगर बात किया जाए ग्रिड चैम्बर की, तो जो रिमूव्स होते हैं पार्टिकल ऑफ साइज ग्रेटर देन 0.2 mm एंड GS जो होता है यानी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है सॉलिड्स का वो अप्रोक्सीमेटली 2.65 लेकर चलते हैं। 4.2 mm पार्टिकल जो सेटलिंग वेलोसिटी होता है 0.025 मीटर पर सेकेंड होता है। बिफोर डेट जो सरफेस ओवरफ्लो रेट होता है
वो 2160 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे होता है और फ्री वुड जो है 0.3 मीटर होता है। डिटेंशन टाइम 30 से 60 सेकेंड होता है और डेप्थ जो है 1 to 1.5 मीटर होता है। हॉरिजॉन्टल क्राइटेरिया फ्लो वेलोसिटी जो है वी सी इज इक्वल टू आपका के सी इंटू स्क्वायर रूट जी इंटू जी एस माइनस 1 इंटू डी होता है, जहाँ पे के सी का वैल्यू होता है 3 to 4.5। डेट्रस टैंक, जो डेट्रस टैंक होता है ये यूज किया जाता है फाइनर पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए, बट ग्रिड चैम्बर फॉर लार्जर पार्टिकल, लेकिन जो ग्रिड चैम्बर्स होता है उसका यूज किया जाता है लार्जर पार्टिकल को रिमूव करने के लिए। टू रिमूव फाइनर और इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स वी यूज डेट्रस टैंक। स्कीमिंग टैंक, ये कंप्रेस्ड एयर को ब्लो करवाता है फ्रॉम बिलो, है ना, नीचे से क्या करता है, कंप्रेस्ड एयर को ब्लो करवाता है ताकि जो सोप्स हैं, है ना, या जो ऑयल और ग्रीस है उसको रिमूव किया जा सके। तो बिफोर हमने प्रोवाइडिंग बिफोर सेडिमेंटेशन टैंक, सेडिमेंटेशन टैंक से पहले इसको जो है क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। क्लोरीन गैस में ऑल्सो बी ब्लो विद कंप्रेस्ड एयर, है ना, कंप्रेस्ड एयर के साथ जो है क्या होता है, जो क्लोरीन होता है उसको भी क्या किया जाता है, ब्लो किया जाता है। देखो अगर इस समय कहीं पे भी आपको एसएस मिले तो सस्पेंडेड सॉलिड समझिएगा, और एसएसटी आएगा तो सेकेंडरी सेटलिंग टैंक जो है आप समझिएगा। ओके, सेडिमेंटेशन इन प्राइमरी सेडिमेंटेशन ऑर्गेनिक, सेकेंडरी सेडिमेंट सस्पेंडेड सॉलिड, है ना, इन प्राइमरी सेडिमेंटेशन ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेटल करते हैं। टाइप्स ऑफ सेटलिंग, डिस्क्रीट सेटलिंग, इट अकर व्हेन पार्टिकल्स डू नॉट चेंज इन इट्स शेप, साइज और मास ड्यूरिंग सेटलिंग। एग्जाम्पल के तौर पे सेटलिंग इन ग्रिड चैम्बर, इन इट पार्टिकल वेलोसिटी डू नॉट चेंज। इसमें जो होता है ग्रिड चैम्बर में जो पार्टिकल साइज होता है वो पार्टिकल का जो वेलोसिटी होता है वो चेंज नहीं करता है। दूसरा है फ्लोकुलेंट सेटलिंग, ये रेफर करता है फॉर सेटलिंग ऑफ फ्लोकुलेंट पार्टिकल्स ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, जो कि आपका 1000 ppm होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बायोफ्लॉक्स होता है इन अपर पार्ट ऑफ सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में, इन इट पार्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज विद टाइम, टाइम के साथ क्या होता है, धीरे 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 इंक्रीज करता है। तीसरा है जोन सेटलिंग और hindered settling, when the concentration of flocculated particles is in intermediate range, they are close enough, है ना, ये close enough होता है together so that their velocity fields overlap causing hindered settling। पार्टिकल कंसंट्रेशन जो होता है वो इंक्रीज होता है ड्यूरिंग सेटलिंग, सेटलिंग के दौरान ये क्या होता है, इसका जो पार्टिकल का जो कंसंट्रेशन होता है इंक्रीज होता है ड्यूरिंग सेटलिंग। फाउंड मैंने पाया जाता है आपका सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में, जो कि फॉलोड किया जाता है एएसपी यानी एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस से, है ना, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस से। कंप्रेशन में क्या होता है कि इन इट जो कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल होता है बिकम्स हाई, बहुत ज़्यादा होता है, सो दैट पार्टिकल्स आर फिजिकल कांटेक्ट विद ईच अदर, और उस हाई के कारण पार्टिकल जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है, पार्टिकल कंसंट्रेशन जो है इंक्रीज कर जाता है सेटलिंग के साथ। ये बॉटम ऑफ सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में होता है विद फॉलोड विद ट्रिकलिंग फिल्टर, किसके द्वारा फॉलोड किया जाता है, ट्रिकलिंग फिल्टर के द्वारा। प्राइमरी सेटलिंग टैंक 1 डिग्री सेटलिंग ओनली में जो ओवरफ्लो रेट होता है एवरेज जो है 25 से 30 होता है और पीक जो है 50 से 60 होता है। डेप्थ जो है 2.5 से 3.5 मीटर और डिटेंशन टाइम जो है 2 to 2.5 आवर्स होता है। 1 डिग्री सेटलिंग फॉलोड बाय सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जो ओवरफ्लो होता है एवरेज वो 35 से 50 मीटर क्यूब पर
मीटर स्क्वायर पर डे होता है, और पीक जो है 80 से 120 होता है। डेप्थ जो है 2.5 से 3.5 होता है। डिटेंशन टाइम जो है 2 to 2.5 आवर्स होता है। 1 डिग्री सेटलिंग विद एक्टिवेटेड स्लैज प्रोसेस, ओवरफ्लो रेट जो है एवरेज 25 से 35 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे होता है, और पीक जो है 50 से 60 होता है मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे के हिसाब से। डेप्थ जो है 3.5 से 4.5, डिटेंशन टाइम जो है 2 to 2.5 जो है हम लोग लेकर चलते हैं। जो सेडिमेंटेशन होता है विद कोएगुलेशन आर नॉट यूज जनरली इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट में जनरली इसका यूज जो है हम लोग नहीं करते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट यानी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है जनरली कैरिड आउट किया जाता है एरोबिकली। तो एरोबिक ट्रीटमेंट और एनएरोबिक ट्रीटमेंट में बात किया जाए तो एरोबिक ट्रीटमेंट में आता है ट्रिकलिंग फिल्टर, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ऑक्सीडेशन पॉन्ड और ऑक्सीडेशन डिच। एनएरोबिक ट्रीटमेंट में आता है सेप्टिक टैंक, इमॉफ टैंक, यूएएसबी रिएक्टर जिसको आप फ्लो एरोबिक एनएरोबिक स्लज ब्लैंकेट कहते हैं, और एसपीटी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आपका होता है। तो स्टैंडर्ड रेट जो होता है आपका ट्रिकलिंग फिल्टर का, वो यहाँ पे अगर इसके हम लोग अगर बात करें डिस्चार्ज के अंडर हेड तो वो होता है 0.5 to 0.8 मीटर, और जो डिज़ाइन होता है ट्रिकलिंग फिल्टर का वो किया जाता है एवरेज फ्लो के ऊपर। फिल्टर जो होता है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है एट बेड ऑफ स्टोन और ग्रेवल ऑन टू द सरफेस विच सेटल्ड सीवेज इज स्प्रिंकल्ड। और जो 2 मीटर डेप्थ होता है सर्कुलर बेड से, है ना, सर्कुलर बेड से कितना डीप होता है, डेप्थ होता है 2 मीटर का। और जो एंगुलर स्टोन होता है अबाउट 50 mm इन साइज और सपोर्टेड होता है ऑन टाइल फ्लोर से। किससे? टाइल फ्लोर से। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे इन्फ्लुएंट यानी यहाँ से आपका जाएगा, है ना, ये आपका फिल्टर मीडिया है, यहाँ पे आपका फिल्टर्ड होगा, ठीक है। ये लैटरल्स है और ये आपका जो है रोटेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन आर्म्स हैं, और यहाँ से जो है फिर धीरे 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 फिल्टर होता है, और ये आपका इनलेट यानी इफ्लुएंट पाइप्स है, और ये फिर बाहर फिर जो है यहाँ से निकल कर आ जाता है जो कि आउट चैम्बर होता है, जहाँ से जो है इफ्लुएंट निकलता है और वो कहाँ जाता है, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में जो है वो आपका चला जाता है। ऑपरेशनल ट्रबल बात किया जाए कि कौन कौन से ऑपरेशनल ट्रबल आते हैं सेकेंडरी या स्टैंडर्ड जो रेट होता है फिल्टर का उसमें, तो सबसे पहला है फिल्टर मीडिया पॉन्डिंग एंड क्लॉगिंग, दूसरा है एक्सेस फ्लाई ब्रीडिंग, एंड तीसरा है ऑर्डरिंग। तीसरा क्या है? ऑर्डरिंग यानी गंध। यहाँ पे बात किया जाए स्टैंडर्ड, हाई रेट एंड सुपर हाई रेट। जो हाइड्रोलिक लोड होता है जो कि मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे में होता है, स्टैंडर्ड जो है 1 से 4 होता है, हाई रेट जो है 10 से 40 जो कि इंक्लूड होता है इन रीसर्कुलेशंस, और सुपर हाई रेट में 40 से 200 जो कि रीसर्कुलेशन को इंक्लूड करते हैं। ऑर्गेनिक लोडिंग में जो कि आपका केजी इन केजी BOD 5 पर मीटर क्यूब पर डे में होता है 0.08 to 0.32 स्टैंडर्ड, हाई रेट के साथ 0.32 to 1 एक्सक्लूडिंग रीसर्कुलेशन एंड 0.6 to 0.8 एक्सक्लूडिंग रीसर्कुलेशन। डेप्थ जो है स्टैंडर्ड का 1.5 to 3 मीटर, हाई रेट का 1 to 2 मीटर, एंड सुपर हाई रेट का जो है 4.2 to 12 मीटर। रिसर्कुलेशन रेशियो जो कि Q नोट होता है, और स्टैंडर्ड के लिए 0, हाई रेट के लिए 0.5 to 3 एंड सुपर हाई रेट के लिए 1 to 3। जो स्टैंडर्ड रेट होता है ट्रिकलिंग फिल्टर का वो रिमूव करता है BOD को अप टू 80 to 90%। कितना? 80 से 90% जो है रिमूव करता है BOD को। इफिशियंसी इज इक्वल टू आपका होता है न्यू इज इक्वल टू 100/1 + 0.0044 इंटू स्क्वायर रूट म्यू। म्यू जो है ऑर्गेनिक लोडिंग है,
इन kg पर हेक्टेयर मीटर पर डे के केस में। ओके, जो हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर होता है इसमें रिसर्कुलेशन होता है, जो कि आपका पंपिंग द इफ्लुएंट ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर टू इफ्लुएंट ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर होता है, और टू द पीएसटी यानी प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, है ना। प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक या सेटलिंग टैंक भी आप कह सकते हो। तो पीएसटी से ट्रिकलिंग फिल्टर, फिर सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक या सेटलिंग टैंक, और यहाँ से जो है इफ्लुएंट वापस मैंने बाहर चला जाता है, कुछ रिटर्न भी आपका आ जाता है, और जो कि ट्रिकलिंग फिल्टर में आता है। डिज़ाइन अगर बात किया जाए हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर की, तो जो सरफेस एरिया होता है ट्रिकलिंग फिल्टर का, उसका फॉर्मूला होता है Q0 प्लस QR बाई हाइड्रोलिक लोडिंग, जिसमें रिसर्कुलेशन को इंक्लूड करते हैं, एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर इज इक्वल टू Q0 Y1 बाई ऑर्गेनिक लोडिंग, जिसमें एक्सक्लूड करते हैं हम लोग रिसर्कुलेशन को। तो Q0 जो है डिस्चार्ज फ्रॉम प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, और QR जो है रिसाइकल्ड डिस्चार्ज, Y1 जो है BOD ऑफ प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक इफ्लुएंट, और Y2 जो है BOD ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर इफ्लुएंट, और Y0 जो है BOD ऑफ वेस्ट वाटर। जो इफिशियंसी होता है हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर का, वो आपका यहाँ पे होता है eta1 इज इक्वल टू 100 बाई 1 प्लस 0.44 इंटू स्क्वायर रूट W1 डिवाइडेड बाई V1 F1, है ना। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे W1 जो है BOD 5 जो कि अप्लाई किया जाता है टू द ट्रिकलिंग फिल्टर इन kg पर डे इज इक्वल टू Q0 Y1 एक्सक्लूडिंग रिसर्कुलेशन, Y1 जो है वॉल्यूम ऑफ ट्रिकलिंग फिल्टर इन मीटर क्यूब, F1 जो है रिसर्कुलेशन फैक्टर है आपका, है ना। क्या है रिसर्कुलेशन फैक्टर? F1 का फॉर्मूला होता है 1 प्लस R बाई 1 प्लस 1 माइनस F इंटू R का फुल होल स्क्वायर। यहाँ पे R जो है रिसर्कुलेशन रेशियो होता है, जो कि QR बाई Q0 होता है। F जो है वो ट्रीटेबिलिटी फैक्टर होता है, जो कि 0.9 लेकर चलते हैं सीवेज के केस में। तो कैपिटल F1 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस R डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.1 R का होल स्क्वायर। जो इफिशियंसी होगा सेकेंड स्टेज यानी N2 का, तो N2 इज इक्वल टू या न्यू2 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 100 बाई 1 प्लस 0.44 डिवाइडेड बाई 1 माइनस eta1 इंटू स्क्वायर रूट W2 बाई V2 इंटू F2। V2 जो है वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्टेज फिल्टर है, W2 जो है BOD अप्लाइड ऑन सेकेंड स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर एक्सक्लूडिंग रिसर्कुलेशन इन kg पर डे, और F2 जो है रिसर्कुलेशन फैक्टर है 4 स्टेज 2 के लिए, और W2 इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है W1 इंटू 100 माइनस eta1 डिवाइडेड बाई 100। ओवरऑल इफिशियंसी बात किया जाए इन टर्म ऑफ eta1 एंड eta2, तो ओवरऑल इफिशियंसी eta1 एंड eta2 के टर्म में हो जाएगा eta इज इक्वल टू eta1 प्लस 1 माइनस eta1 इंटू eta2। जो रोटेटिंग बायोलॉजिकल कंसंट्रेटर होता है यानी RBC होता है, ये बेस्ड होता है एरोबिक अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम से, और फिल्म इज मूविंग एट 3 to 6 रिवॉल्यूशन पर मिनट के हिसाब से रिमूव करता है। यहाँ पे ये इफ्लुएंट है बेस्ड, जो सीवेज है वो आपका जाता है, यहाँ पे प्राइमरी क्लैरिफायर लगा हो रहता है, यहाँ पे आपका जाता है बायोलॉजिकल रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्टैक्टर से, यहाँ पे आपका जाता है रोटेट करते 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 फिर ये सेकेंडरी क्लैरिफायर में जाता है, और ये बाहर फिर चला जाता है। कुछ यहाँ पे जो है वेस्ट इधर से इधर की ओर भी जो आता है, तो वो स्लज वेस्ट कहलाता है। जो सीयर्ड ऑफ होता है मास, वो केप्ट किया जाता है यानी रखा जाता है इन सस्पेंशन बाय द टर्बुलेंस क्रिएटिंग ड्यू टू मूवमेंट ऑफ डिस्क। जो आपका यहाँ पे रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर्स होता है यानी RBC होता है,
वो जो डिस्क होता है वो केप्ट किया जाता है इमर्ज्ड ओनली अप टू 40% ऑफ डायमीटर। जो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है यानी ASP है, इसमें 1 डिग्री सेटलिंग टैंक से ASP यानी एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में जाता है। उसके बाद सेकेंड डिग्री से सेटलिंग टैंक होता है और उसके बाद स्लज फॉर्म होता है 2 डिग्री सेटलिंग टैंक का, और ये अल्टरनेटली ये रिटर्न भी हो जाता है जो कि वेस्टेड स्लज आपका होता है। जो रिटर्न स्लज होता है फ्रॉम सेकेंडरी सेटलिंग टैंक से वो एक्टिव होता है और रिच इन माइक्रोबियल मासेज होता है, इसलिए इसको एक्टिवेटेड स्लज के नाम से जाना जाता है। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस जो होता है वो एक एरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ टाइप बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो कि यूज किया जाता है एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सस्पेंशन में रखने के लिए इन रिएक्टर टू डिकम्पोज एंड स्टेबलाइज द सॉल्युबल एंड पार्टिकुलेट जो कि कोलाइडल और सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है हमारा वेस्ट वाटर में। तो जो सेटल्ड स्लज होता है इन सेकेंडरी क्लैरिफायर वो कंटेंट करता है लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो कि रिटर्न होता है टू द अवेलेबल बायोमास के, एंड दस जो स्पीड अप होता है रिएक्शंस का वो बढ़ जाता है, मतलब स्पीड क्या हो जाता है, अप हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जो प्रोसेस होता है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, कंप्लीटली मिक्स प्रोसेस एंड प्लग फ्लो प्रोसेस, ये दो तरीके से होता है। जो कंप्लीटली मिक्स प्रोसेस होता है वो अडॉप्ट किया जाता है फॉर अ स्मॉल प्लांट के लिए। किसके लिए? अ स्मॉल प्लांट के लिए जिसका लेस देन 25 mld होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से आपका इन जा रहा है और यहाँ से ये बाहर जा रहा है, कुछ आपको जो है इधर आपको एक्टिवेटेड स्लज भी जो है देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका जो बायोमास इन है प्लस बायोमास ग्रोथ है इज इक्वल टू बायोमास आउट हो जाएगा, यानी फूड इन माइनस फूड कंज्यूम्ड इज इक्वल टू फूड आउट। तो QW x इंटू एक्स यू बाई वी इंटू एक्स इज इक्वल टू क्यू नोट इंटू वाई इंटू एस नोट माइनस एस बाई वी इंटू एक्स माइनस KER। KER इज इक्वल KER जो है वो एंडोजीनियस रिएक्शन कांस्टेंट आपका यहाँ पे होता है। डिज़ाइन पैरामीटर अगर बात किया जाए कंप्लीटली मिक्स प्रोसेस की, तो जो वॉल्यूमेट्रिक BOD लोडिंग होता है वो आपका होता है मास ऑफ BOD अप्लाइड टू द वॉल्यूम ऑफ एरेसन टैंक, एंड जो हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम होता है थीटा या फिर एरेसन टाइम या डिटेंशन टाइम थीटा, वो होता है वॉल्यूम ऑफ टैंक V डिवाइडेड बाई रेट ऑफ फ्लो इन टैंक एक्सक्लूडिंग रीसर्कुलेशन यानी Q नोट जो कि आवर्स में होता है। यहाँ पे अगर फूड टू मास रेशियो यानी FM रेशियो बात किया जाए तो Q नोट S नोट बाई VX होता है इज इक्वल टू फूड एडेड बाई बैक्टीरिया इन सिस्टम। जो स्पेसिफिक सब्सट्रैक्ट यूटिलाइजेशन रेट होता है U इज इक्वल टू Q नोट इंटू S नोट माइनस S बाई V इंटू X इज इक्वल टू BOD रिमूवल बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट। जो स्लज एज होता है यानी थीटा सी इज इक्वल टू मास ऑफ MLSS यानी मिक्स्ड लिक्वर सस्पेंडेड सॉलिड्स इन एरेसन टैंक डिवाइडेड बाई मास ऑफ MLSS लिविंग द सिस्टम पर डे। 1 बाई थीटा सी इज इक्वल टू UY माइनस KER। तो V इंटू एक्स इज इक्वल टू V Q नोट इन V इंटू एक्स इज इक्वल टू Y इंटू Q नोट इंटू S नोट माइनस S इंटू थीटा सी बाई 1 प्लस KER इंटू थीटा सी। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स जो है ये इंडिकेट करता है फिजिकल स्टेट ऑफ स्लज इन बायोलॉजिकल एरेसन सिस्टम में। जनरली जो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स होता है उसका जो वैल्यू होता है वो 80 से 150 ml पर ग्राम होता है ना, 80 से 150 ml पर ग्राम जो है आपका यहाँ पे लेकर चला जाता है। जो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स है ना, जो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स है ये
आपका रिप्रेजेंट करता है डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ स्लज को इन द सिस्टम। जो यूनिट होता है ml पर ग्राम। क्यू आर बाई क्यू थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स यू माइनस एक्स। एक्स यू इज इक्वल टू 10 के पावर 6 बाई एस वी आई यानी स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, जहाँ पे एक्स जो है MLSS होता है। अगर बात किया जाए MLSS की तो मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड उसको कहा जाता है, जो कि ppm के फॉर्म में यानी ppm में आपका इसका यूनिट होता है। रिसर्कुलेशन रेशियो क्यू आर बाई क्यू नोट इज इक्वल टू एक्स बाई 10 के पावर 6 बाई एस वी आई माइनस एक्स होता है। बात किया जाए एस वी आई यानी स्लज वॉल्यूम इंडेक्स की तो वी ओ वी जो कि ml पर लीटर और डिवाइडेड बाई एक्स ओ वी जो कि mg मिलीग्राम पर लीटर होता है, यानी वी ओ बी बाई एक्स ओ बी मिलीग्राम पर मिलीलीटर पर मिलीग्राम आपका हो जाएगा। When 1 liter sample of mixed liquor is allowed to settle for half an hour and settle sludge volume यानी VOB in ml, तो जो कंसंट्रेशन होता है ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स का इन मिक्स्ड लिक्वर वो ppm के फॉर्म में होता है, जो कि XOB होता है। यहाँ पे बात किया जाए डिज़ाइन ऑफ एडिसन टैंक की तो प्रोसेस टाइप है ना, प्रोसेस टाइप जो क्यू रिक्वायर्ड होता है जो कि MLSS यानी मिक्स्ड लिक्वर आपका सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं उसकी कन्वेंशनल बात किया जाए तो फ्लो रिजिम उसका होता है प्लग फ्लो और MLSS ppm में होता है 1500 से 3000 और MLVSS जो रहता है वो मिक्स्ड लिक्विड वोलाटाइल सस्पेंडेड लिक्विड होता है, सस्पेंडेड सॉलिड्स होता है ना, एस है ना तो सॉलिड्स होगा जो कि लिक्विड के फॉर्म में ही आपका होता है। ओके, तो उसका जो डिवाइडेड बाई MLSS है वो 0.8 होता है। FM रेशियो जो है 0.3 to 0.4 और HRT है ना, HRT अगर यानी बात किया जाए तो हाई रेट जो ट्रिकलिंग होता है वो अगर बात किया जाए तो वो होता है आपका 4 to 6 R। ओके, एंड QR बाई क्यू यानी जो रिसर्कुलेशन रेशियो होता है 0.25 to 0.5 एंड इफ़िशियंसी जो है 85% to 92% और केजी पर केजी BOD रिमूवल अगर बात किया जाए तो जो रिमूव्ड होता है वो 0.8 to 1 होता है। जो कंप्लीट मिक्स होता है उसमें कम्प्लीटली मिक्स प्रोसेस फ्लो रिजिम होता है 3000 से 4000 MLSS होता है। MLVSS बाई MLSS का जो रेशियो होता है वो आपका 0.8 आपका लेकर चलते हैं, ठीक है। FM रेशियो जो है जो कि आपका FM रेशियो अगर बात किया जाए तो फूड टू मास रेशियो होता है, ये आपका जो है 0.3 to 0.5 होता है। HRT कई बार जो है हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम भी कहते हैं या हाई रेट ट्रिकलिंग भी कह सकते हैं। तो जनरली हम लोग यहाँ पे लेकर चलते हैं हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम, तो ये होता है 0.25 to 0.8 आवर्स, सॉरी 4 to 5 आवर्स होता है। और QC जो है वो आपका 5 to 8 और QR बाई क्यू होता है 0.25 to 0.8, एफिशिएंसी 80 to 92%, केजी पर केजी BOD रिमूव्ड 0.8 to 1 होता है। वही एक्सटेंडेड एरेशन अगर बात किया जाए तो इसका जो फ्लो रिजिम्स होता है वो कम्प्लीटली मिक्स होता है और MLSS ppm में 3000 से 5000 होता है।
MLVSS बाई MLSS जो है 0.8 होता है रेशियो। FM रेशियो जो है 0.1 to 0.18 होता है। जो हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम है आवर्स में 12 से 24 घंटा होता है। थीटा सी जो है, थीटा सी क्या था, तो थीटा सी जो है ये आपका क्या था बताओ, तो स्लज एज था, ठीक है। तो ये आपका होता है 10 से 15। QR बाई क्यू होता है 0.5 से 1 और एफिशिएंसी जो है 95 to 98%। और केजी पर केजी BOD रिमूव्ड 1 to 1.2 होता है। बात किया जाए स्लज बल्किंग की, तो स्लज विद पुअर सेटलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, स्लज बल्किंग जो होता है वो रिड्यूस होता है बाय रिडक्शन ऑफ द स्लज एज टू लेस देन 6 days एंड क्लोरिनेशन ऑफ रिटर्न एक्टिवेटेड स्लज एंड एडिशन ऑफ न्यूट्रिशंस। कॉन्टैक्ट स्टेबलाइजेशन यानी बायोसॉर्प्शन प्रोसेस बाय दिस प्रोसेस जो पुअर सेटलिंग या राइज स्लज प्रॉब्लम है वो उसको क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है इस प्रोसेस की मदद से, कॉन्टैक्ट स्टेबलाइजेशन की मदद से। यहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट वेसिन है और ये 2 डिग्री सेटलिंग टैंक है। यहाँ पे इफ्लुएंट निकल जाता है और यहाँ से आपका कुछ स्लज वेस्टिंग होता है जो कि रिएक्टर आता है और यहाँ पे इसको जो है O2 यानी ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो जब ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं तो ये इसमें कुछ जो स्लज राइजिंग प्रॉब्लम्स होता है उसको रिमूव किया जाता है। ऑक्सीडेशन डिच जो है ये बेसिकली एक्सटेंडेड एरेशन सिस्टम है ऑफ मॉडिफाइड एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का, जो कि रिक्वायर्ड करता है लार्ज लैंड को, है ना। यहाँ पे लार्ज लैंड की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में रिमूव किया जाता है आपका बायोफ्लोकुलेटेड सॉलिड्स को। किसको, बायोफ्लोकुलेटेड सॉलिड्स को। यहाँ से आपका जो है वेस्ट सीवेज इन करता है और यहाँ से फिर धीरे धीरे इस तरीके से आता जाता है और यहाँ से फिर जो है आपका आउटलेट होता है। यहाँ पे आपका एक्टिवेटेड स्लज होता है टू आपका डाइजेशन टैंक। ये सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक का जो है फिगर आपका है। जो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक है यह आपका डिज़ाइन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ओवरफ्लो रेट एंड सॉलिड लोडिंग रेट के बेसिस पे। बात किया जाए 2 डिग्री सेटलिंग टैंक फॉर ट्रिकलिंग फिल्टर, ओवरफ्लो रेट जो होता है एवरेज 15 से 25 होता है और पीक जो है 40 से 50 होता है। सॉलिड लोडिंग रेट जो होता है जो कि केजी पर मीटर स्क्वायर पर डे में होता है, एवरेज 70 से 120 होता है, पीक 190 होता है। डेप्थ जो है 2.5 to 3.5 होता है और डिटेंशन टाइम 1.5 to 2 आवर्स होता है। 2 डिग्री सेटलिंग फॉर सेटलिंग टैंक फॉर एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, ओवरफ्लो रेट एवरेज जो है 15 से 35 और पीक जो है 40 से 50 होता है। सॉलिड लोडिंग रेट जो है 70 से 140 एवरेज होता है और पीक जो है 210 होता है। डेप्थ जो है 3.5 से 4.5 होता है और डिटेंशन टाइम जो है 1.5 to 2 होता है, जिसमें एक्सक्लूडेड होता है एक्सटेंडेड एरेशंस का। और 2 डिग्री सेटलिंग फॉर एक्सटेंडेड एरेशंस के साथ ओवरफ्लो रेट जो होता है वो 8 से 15 होता है एवरेज, पीक जो है 25 से 35 होता है। सॉलिड लोडिंग रेट जो है 25 से 120 होता है और पीक जो है 170 होता है। डेप्थ जो है 3.5 to 4.5 और डिटेंशन टाइम जो है 1.5 to 2 होता है। एरिया बात किया जाए तो एरिया इज इक्वल टू क्यू नोट प्लस क्यू आर इंटू एक्स बाई सॉलिड लोडिंग रेट, जहाँ पे एक्स जो है MLSS ऑफ एरेशन टैंक और एरिया एवरेज जो है क्यू नोट बाई ओवरफ्लो रेट, जो कि फ्रॉम ओवरफ्लो रेट क्राइटेरिया से लेकर चलते हैं। स्लज थिकनर, जो स्लज थिकनर्स होता है ये रिड्यूस करता है आपका वॉल्यूम टू द हैंडल इन द स्लज डाइजेस्टर्स, और जो स्लज थिकनर्स होता है उसमें जो कि प्रोवाइड किया जाता है। ये जो थिकनेस होता है स्लज थिकनेस
या थिकनिंग, ये दो तरीके का होता है, ग्रेविटी थिकनिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन और एरेशन फ्लोटिंग। जो फॉर्मूला होता है V इंटू 100 माइनस पी इज इक्वल टू V1 इंटू 100 माइनस P1। V जो है वॉल्यूम ऑफ स्लजेज एट मॉइस्चर कंटेंट P एंड V1 जो है आपका वॉल्यूम ऑफ स्लज एट मॉइस्चर कंटेंट P1। जो स्लज डाइजेशंस होता है वो सर्व्स करता है बोथ टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ थिकनेड sludge still further and to render the remaining solids जो कि इंसर्ट करता है, इनर्ट होता है एंड रिलेटिवली पैथोजन फ्री आपका होता है। बात किया जाए आपका एरोबिक डाइजेशंस की, तो ये अडॉप्ट किया जाता है ओनली फॉर बायोलॉजिकल स्लजेस के लिए, जो कि 2 डिग्री स्लज होता है, दैट डज नॉट कंटेन प्राइमरी स्लज, जो कि प्राइमरी स्लज को कंटेन नहीं करता है। जो स्लज होता है वो डी वाटर पुअरली होता है ना, पुअरली क्या होता है, डी वाटर होता है। एंड जो एक्सटेंशंस होता है ऑफ एक्सटेंडेड एरेशन प्रोसेस का, एंड प्रोसेस जो होता है एनर्जी कंजम्पशन आपका होता है। एनारोबिक डाइजेशंस के बारे में अगर बात किया जाए तो ये ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि वाइडली क्लासिफाई किए जाते हैं। मीथेन फॉर्मर जो कि स्ट्रिक्टली एनारोबिक और कन्वर्ट करता है एसिड और अल्कोहल को अलॉन्ग विद हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू मीथेन। और एसिड फॉर्मर ये कंसिस्ट करता है फॉकल्टेटिव और एनारोबिक बैक्टीरिया को। और ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये स्टेबलाइज्ड होते हैं ऑर्गेनिक एसिड थ्रू हाइड्रोलाइसिस। व्हेन स्लज इज डाइजेस्टेड, जब स्लज को जो है डाइजेस्ट करते हैं एनारोबिकली, तो जो वॉल्यूम होता है ओरिजिनल स्लज का वो रिड्यूस कर जाता है लगभग 1/3 ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम से। तो जो स्टेज होता है स्लज डाइजेशन प्रोसेस का वो 3 स्टेज होता है, हाइड्रोलाइसिस, फर्मेंटेशन और मीथेन, है ना। तो ये 3 प्रोसेस आपका होता है। मीथेन फॉर्मेशंस को जो है हम लोग क्या कहते हैं, मेथोजेनेसिस कहते हैं। कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करता है डाइजेशन, स्लज डाइजेशन को और उसके कंट्रोल को। सबसे पहला टेम्परेचर के बढ़ने से जो स्लज डाइजेशन स्पीड होता है वो भी बढ़ता है। जो डिज़ाइन और ऑपरेशंस होता है डाइजेशन सिस्टम का उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा इनहिबिटरी सब्सटेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है। ये पीरियड ऑफ डाइजेशन दिया गया है और ये आपका जो है एक्स एक्सिस में टेम्परेचर आपका दिया गया है। ये जो रीजन्स है 20 डिग्री से 40 डिग्री, ये मेसोफिलिक रेंज डाइजेशन है बाय मेसोफिलिक बैक्टीरिया, और 40 से 60 डिग्री सेल्सियस थर्मोफिलिक रेंज डाइजेशन है बाय थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से। इसके अलावा जो मिक्सिंग होता है या जो स्ट्रिप होता है या स्टायरिंग होता है रॉ स्लज का, वो अगर इम्प्रॉपर है तो जो स्लज डाइजेशन होता है वो इंक्रीज करता है। पीएच जो ऐसे जैसे वैल्यू डिक्रीज करता है ड्यूरिंग ओवरडोजिंग ऑफ रो सीवेज, तो ओवर विड्रॉवल ऑफ डाइजेस्टेड स्लज और सडन एडमिशन ऑफ एडिशनल वेस्ट। जो सीडिंग होता है ऑफ डाइजेस्टेड स्लज का वो भी हेल्प करता है क्विक बैलेंस कंडीशन को अचीव करने में स्लज डाइजेशंस का। जो न्यूसेंस ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी रेमेडी करता है ताकि ऐड किया करें हम लोग आयरन को, और वो आयरन सल्फाइड फॉर्म करे और उससे जो स्लज डाइजेशन है उसको वो अफेक्टेड होता है। रिटेंशन टाइम, सॉलिड कंसंट्रेशन, ऑर्गेनिक कंटेंट, माइक्रोबियल एक्टिविटीज़, इन कारणों से जो हमारा स्लज डाइजेशन होता है वो क्या होता है, अफेक्टेड होता है। ओके अब बात करेंगे रिएक्टर ऑफ anaerobic digestions, high rate digesters if capacity is more than 4 mld
देन हाई रेट डाइजेस्टर यूज किया जाता है। MLD का फुल फॉर्म होता है मिलियन लीटर पर डे, मिलियन लीटर पर डे। जो हाई रेट डाइजेस्टर्स होता है वो, यहाँ पे आप ये फिगर जो है इसका देख सकते हो। 2 स्टेज में जो है स्लज डाइजेशन आपका होता है। पहला स्टेज आपका एक तरीके से ये है, और उसके बाद मिक्स्ड लिक्विड में फिर ये, तो ये 2 स्टेज में आपका जो है ये आपका होता है। उसके बाद है फॉर प्लांट कैपेसिटी ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4 ml स्टैंडर्ड रेट डाइजेस्टर भी जो हम लोग यूज करते हैं, जिसका फिगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। ये आपका ये फिगर है स्टैंडर्ड डाइजेस्टर का। डिज़ाइन अगर बात किया जाए स्टैंडर्ड रेट डाइजेस्टर्स की, तो सबसे पहले डायमीटर जो है 3 से 12 मीटर लेकर चलते हैं। डेप्थ ऑफ टैंक जो है 6 से 12 मीटर होता है। लोअर स्लोप जो होता है 1:1 to 1:3 एंड डायमीटर टू डेप्थ रेशियो जो होता है वो 1.5 to 4 होता है। टी यानी डाइजेशन पीरियड जो होता है 30 डेज होता है। वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टर जो होता है V = V1 माइनस 2/3 इंटू V1 माइनस V2 इंटू T विदाउट मानसून स्टोरेज। V1 जो है वॉल्यूम ऑफ रॉ स्लज जो कि मीटर क्यूब पर डे, और V2 जो है वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड स्लज। इट मे बी टेकन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टेड स्लज प्रोड्यूस्ड पर डे, एंड V जो है वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टर जो कि मीटर क्यूब में होता है। जो डिजाइन पैरामीटर्स होता है ऑक्सीडेशन पॉन्ड का अगर बात किया जाए, तो इसमें जो है रिमूवल मैकेनिज्म इन फैकुल्टेटिव जो आपका स्टेबलाइजिंग पॉन्ड होता है। तो यहाँ पे रॉ वेस्ट वाटर जो आपका आता है, जो कि कुछ सेट लेवल सॉलिड्स होते हैं, तो वो सेटल कर जाते हैं, और यहाँ पे कई सारे रिएक्शन जो है आपको देखने को मिलते हैं, और वो सारे रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर यहाँ से जो है एफ्लुएंट बाहर निकल जाता है। जो सबसे बॉटम में होता है वो एनारोबिक जोन होता है, मिडिल में जो है फैकुलेटेटिव जोन होता है, और सबसे ऊपर जो है एरोबिक जोन होता है। इसी में आपका बायोमास है ना, बैक्टीरिया फॉर्म करता है, कई सारे रिएक्शंस होते हैं, एल्गी फॉर्म होते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी इसके अंदर जो है देखने को मिलता है। डेप्थ के बारे में बात किया जाए तो 1 to 1.5 मीटर, और लेंथ टू विड्थ रेशियो जो है वो 3 मीटर होता है, बट लेंथ नॉट ग्रेटर दैन 750 मीटर। जो डिटेंशन टाइम होता है 20 से 30 दिन होता है। स्लज एक्यूमुलेशन जो है 3 से 5 सेंटीमीटर पर ईयर होता है। पैथोजेनिक बैक्टीरिया रिमूवल जो है 99.9% होता है। BOD रिमूव जो है वो 80 से 90% होता है। मिनिमम डेप्थ ऑफ वाटर जो है 0.3 मीटर होता है। इफ़ वेरी चीप बट रिक्वायर्ड लार्ज लैंड जो होता है 0.5 to 1 हेक्टेयर होता है। फॉर स्लज ट्रीटमेंट यूजिंग एन ऑक्सीडेशन पॉन्ड व्हेन इट गेट्स ओवरलोड और सोडियम नाइट्रेट इज एडेड टू स्टिमुलेट द एल्गल ग्रोथ। जो डिफरेंस होता है बिटवीन ऑक्सीडेशन पॉन्ड एंड ऑक्सीडेशन लैगून्स आर डीचेज इज दैट द डिटेंशन पीरियड ऑफ लैगून्स इज 1 month to 3 months आपका होता है। सेप्टिक टैंक ये डिज़ाइन किया जाता है एज ए ऑर्डिनरी सेटलिंग टैंक के तौर पे। इसका फिगर आप यहाँ पे देख सकते हो सेप्टिक टैंक का, जिसमें आपका इन करता है, स्कम्प होता है, यहाँ पे ये मैन होल होता है, ये वफल वाल होता है, यहाँ पे ये स्लजेज हैं, ये स्लोपिंग फ्लोर्स आपका होता है, ये आपका बेंट पाइप होता है, और यहाँ से जो है आउटलेट जो है बाहर, मतलब जो आया कुछ ट्रीटमेंट हुआ उसके फिर बाद बाहर चला गया। डिज़ाइन पैरामीटर अगर बात किया जाए सेप्टिक टैंक की, तो इसका जो फ्लो ऑफ सीवेज होता है वो आपका 40 से 70 LPCD होता है, और जो रेट ऑफ एक्यूमुलेशंस होता है वो 30 LPCD या लीटर पर कैपिटा पर ईयर होता है। डिटेंशन टाइम जो है 12 से
36 घंटा होता है। क्लीनिंग पीरियड जो है 6 मंथ में या 1 ईयर में होता है। और लेंथ वर्सेस विड्थ रेशियो जो है 2:3 होता है। और डेप्थ जो है 1.2 to 1.8 मीटर होता है। वॉल्यूम ऑफ सेप्टिक टैंक जो है सीवेज फ्लो गुने डिटेंशन टाइम प्लस स्लज एक्मुलेशन रेट गुने क्लीनिंग पीरियड होता है। जो इफ्लुएंट्स होते हैं फ्रॉम सेप्टिक टैंक आज डिस्चार्ज इनटू स्वेक पिट, जो स्वेक पीट होता है वो इफेक्टिवली होता है ओनली इन हाई लैंड वेयर वाटर टेबल इज वेल विलो ग्राउंड लेवल, और जो प्रीफरेबल होता है एट लोकेशन वेयर सॉइल इज पोरस, जहाँ पे सॉइल क्या होता है, पोरस होता है। डिस्पर्सन ट्रेच, जो डिस्पर्सन ट्रेच होता है एब्जॉर्प्शन एरिया रिक्वायर्ड होता है। क्यू नोट जो कि एल लीटर पर डे होता है, और 204/√T होता है जो कि लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे के हिसाब से होता है। क्यू नोट जो है इनफ्लो होता है। परकुलेशन रेट जो होता है वो डिफाइन किया जाता है एट ए टाइम इन मिनट रिक्वायर्ड फॉर सीवेज ऑफ वाटर थ्रू ग्राउंड बाई 2.5 सेंटीमीटर। इमॉफ टैंक जो होता है 2 स्टोरेज डिटेंशन टाइम का होता है। यहाँ पे अगर इमॉफ अगर बात किया जाए तो 2 स्टोरेज आपका होता है, एक स्टोरेज ये हो गया और एक आपका ये हो गया। तो यहाँ पे आपका डाइजेस्टेड स्लज होता है, ये डाइजेशन चैम्बर आपका यहाँ से यहाँ तक होता है। ये आपका स्लज रिमूवल है, यहाँ से आपका गैस रिमूव होता है। यहाँ पे रॉ वे सीवेज जो है आपका इन होता है, और यहाँ से जो है लिक्विड रिमूवल होता है। ये जो एरिया है ये आपका सेडिमेंटेशन चैम्बर होता है, और ये न्यूट्रल जोन आपका होता है। तो जो इमॉफ टैंक होता है वो 3 फेज सिस्टम होता है, जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस कलेक्ट किया जाता है। और गैस जो होता है वो कलेक्ट होता है फ्रॉम टॉप से। इट इज़ एन इम्प्रूव्ड ओवर सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक के कंपैरिजन में ये क्या होता है, थोड़ा इम्प्रूव्ड है ना, यानी थोड़ा अच्छा क्वालिटी वाला आप कह सकते हो कि सेप्टिक टैंक या मॉडिफाइड सेप्टिक टैंक आपका होता है। जो लिमिटेशन था सेप्टिक टैंक का कि डिस्टर्बेंस ऑफ स्लज डाइजेशन ड्यू टू फ्लो ऑफ वाटर, वो यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। जो इमॉफ टैंक होता है वो 2 स्टोरेज टैंक होता है, जो कि डिवाइड होता है फ्लो विद डाइजेशन स्लज से। जो प्राइमरी सेडिमेंटेशन चैम्बर होता है कंसिस्ट होता है फ्लो ऑफ वेस्ट वाटर ओनली। जो डाइजेशन चैम्बर्स होते हैं including collection of sludge and its decomposition reaction, all the parameters and digestion principles are similar to septic tank। septic tank के similar ये आपका होता है। जो डेप्थ होता है टैंक का वो 7 से 9.5 मीटर होता है। क्लीनिंग पीरियड जो है 6 to 12 मंथ्स होता है। फ्री बोर्ड जो है वो आपका 0.3 मीटर होता है। डिटेंशन टाइम 1 to 2 आवर्स होता है। लेंथ टू विड्थ रेशियो जो है 2 to 4 होता है। जो हाई रेट एनएरोबिक सिस्टम्स होता है वो होता है आपका एनएरोबिक कॉन्टैक्ट यानी एसी प्रोसेस, एनएरोबिक फिक्स्ड फिल्म्स यानी एएफएफ रिएक्टर्स, एनएरोबिक फिल्टर्स एएफ, और अप फ्लो एनएरोबिक स्लज ब्लैंकेट यूएएसबी रिएक्टर्स आपका होता है। अगला चैप्टर्स है आपका यहाँ पे सॉलिड वेस्ट, जो कि हम लोग आज ही के इस वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें अब हम लोग बात करेंगे, देखिए सबसे पहले कोड के बारे में बात करते हैं। तो ISO 14000 ये बताता है कि इट इज़ द फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलेटेड टू एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। ISO 14000 एक ये स्पेसिफाइज रिक्वायर्ड करता है फॉर द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज टू इन्हेंस इट्स एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस। एंड ISO 14004 जो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को जनरल गाइडलाइंस या देता है ऑन इम्प्लीमेंटेशन। जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट्स होता है ये एक एस्टिमेट किया जाता है दैट सॉलिड वेस्ट जो जनरेट किया जाता है स्मॉल, मीडियम और लार्ज सिटीज़ से या टाउन से, जो कि 0.1 kg, 0.3
2.4 kg एंड 0.5 kg पर कैपिटा पर डे रिस्पेक्टिवली होता है। यानी स्मॉल सिटीज़ के लिए आपका 0.1 kg, मीडियम के लिए जो है 0.3 to 0.4 kg और लार्ज सिटीज़ एंड टाउन्स के लिए 0.5 kg पर कैपिटा पर डे होता है। रिफ्यूज जो है ये रिप्रेजेंट करता है ड्राई वेस्ट को या सॉलिड वेस्ट को ऑफ सोसाइटी से। रबिश जो होता है ये इंक्लूड करता है ऑल प्यूटिसिबल वेस्ट जो कि एक्सेप्ट एस होता है। और 7000 फ्लाई कैन बी प्रोड्यूस्ड इन 1 क्यूब फीट ऑफ गार्बेज एंड दे कैन कैरी मेनी डिजीजेज लाइक बैसिलेरिया, डाइसेंट्री। ड्राई वेस्ट जो कि ड्राई लीव्स होते हैं, पेपर्स होता है, ग्रास होता है, उसको गार्बेज कहते हैं। गार्बेज इंक्लूड करता है ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्यूट्रिसिबल ऑर्गेनिक वेस्ट जो कि सड़ने वाले जो वेस्ट होते हैं उनको। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ इंडियन रिफ्यूज इज मच स्मॉलर, बहुत कम होता है, और मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है देखने को मिलता है। जो अमाउंट ऑफ ड्राई गार्बेज होते हैं वो आपका एज्यूम किया जाता है पर पर्सन 0.2 to 0.4 किलोग्राम पर डे। जो वेस्ट वाटर ड्रेन किया जाता है फ्रॉम किचन, बाथरूम, वॉश बेसिन और फ्लोर वॉशिंग में, वो उसको जो है सलेज या डर्टी जो है वाटर कहते हैं। इफ़ रेन वाटर इज़ नॉट इंक्लूडेड इन सैनिटरी सीवेज, सैनिटरी सीवेज में नहीं होता है तो उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, देन फ्लोइंग सीवेज इज कॉल्ड ड्राई वेदर फ्लो, यानी DWF होता है। टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट अगर बात किया जाए तो म्युनिसिपल वेस्ट होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है और हैजार्डस वेस्ट आपका होता है। डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट अगर बात किया जाए तो कॉमनली एम्प्लॉयड होता है आपका मेथड फॉर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए, जिसमें डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज बाय ओपन डंपिंग, डायरेक्टली जो है हम लोग वेस्ट को जो है ओपन डंपिंग करते हैं जो कि अनएक्सेप्टेबल होता है जनरली, और ये इको फ्रेंडली मेथड नहीं होता है क्योंकि ये बहुत पुराना मेथड जो है आपका रहा है। डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज बाय सैनिटरी लैंड फिलिंग, इसमें क्या होता है कि एक साइट का सिलेक्शन किया जाता है, उसके बाद वहाँ पे गड्ढा खंदा जाता है, गड्ढा खनने के बाद उसमें जो है वेस्ट को डाला जाता है और एक लेयर पर लेयर बनाकर प्रॉपर तरीके से प्रॉपर एक मैनेजमेंट के साथ उसको जो है किया जाता है। ठीक है, उसमें जो है 1.5 मीटर का एक डेप्थ होता है जिसमें 0.5 का लेयर पर लेयर जो है हम लोग बनाते हैं, और उसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, उसमें क्ले का एक लेयर भी बना देते हैं ताकि उसमें जो पानी है बारिश का वो डायरेक्टली जो है ना जाए, क्योंकि अगर वो जाएगा तो लीचेट का फॉर्मेशन होगा, और लीचेट का फॉर्मेशन होगा तो वाटर पॉल्यूशन होंगे, प्लस जो गैस रिलीज होता है उसको प्रॉपर कंट्रोल करने के लिए हम लोग जो है वेंट्स का भी जो है यूज करते हैं। ओके, तो इस तरीके से जो ओपन जो सैनिटरी लैंड फिलिंग है वो हम लोग करते हैं। ठीक, जो लीचेट्स होता है इन लैंड फिलिंग वो होता है लिक्विड दैट हैज परकोलेट थ्रू सॉलिड वेस्ट एंड हैज एक्सट्रैक्टेड डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड मटेरियल फ्रॉम इट। लैंड फिलिंग मेथड एट सैनिटरी लैंडफिल साइट, ट्रेंच मेथड एंड एरिया मेथड। जो डिप्रेशन मेथड होता है उसमें जो डिस्पोजल होता है रिफ्यूज का बाय कंपोस्टिंग, इफ ऑर्गेनिक मटेरियल एक्सक्लूडेड leather, plastics, rubbers are separated from municipal solid waste or subjected to decomposition यानी aerobic और anaerobic, then जो remaining products होते हैं वो जो कि कंपोस्ट होता है या जो ह्यूमन होता है, मतलब सड़ गलने के बाद जो तैयार होता है वो खाद के तौर पे यूज किया जाता है खेतों में, है ना, कंपोस्टिंग के तौर पे, ताकि आपका जो है खेतों की जो उर्वरकता है ना, वो क्या रहे, प्रोडक्टिविटी बरकरार रहे। कार्बन नाइट्रोजन रेट, जो बैक्टीरिया यूज किया जाता है नाइट्रोजन फॉर बिल्डिंग देयर सेल स्ट्रक्चर्स एज प्रोटीन एंड कार्बन फॉर फूड एज एनर्जी, तो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो जो होता है वो हाइयर होता है
देन ऑप्टिमम, जहाँ पे व्हेन देयर इज टू मच कार्बन एंड व्हेन नाइट्रोजन विल बी यूज्ड अप एंड कार्बन लेफ्ट ओवर देयर वाई लीविंग द डाइजेशंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है ना। डाइजेशन जो होता है ऑर्गेनिक मैटर का वो इनकम्प्लीट होता है। जो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो होता है वो लोअर होता है देन ऑप्टिमम, जहाँ पे नाइट्रोजन जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उस कंडीशन में कार्बन जो होता है विल सून गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड फर्मेंटेशन स्टॉप, जो कि लिविंग होता है नाइट्रोजन इन द डाइजेस्टर्स व्हेन विल कंबाइन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया यानी NH3। ऑप्टिमम यानी CN एंड ऑप्टिमम जो नाइट्रोजन कार्बन रेशियो होता है वो 30 से 50 आपका होता है। बेंगलोर मेथड, ये जो मेथड होता है ये वाइडली अडॉप्ट किया जाता है म्युनिसिपल अथॉरिटीज़ के द्वारा थ्रू आउट द कंट्री, जो कि एनएरोबिक मेथड होता है। इंडोर मेथड ये मैनुअल टर्निंग ऑफ पाइल्ड अप मास होता है फॉर देयर डिकम्पोजिशन अंडर एरोबिक कंडीशंस। डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज बाय पुलवराइजेशन, इसमें क्या होता है कि जो रिफ्यूज होते हैं वो पुलवराइज किए जाते हैं इन ग्राइंडिंग मशीन में, है ना। ग्राइंडिंग मशीन में उसको क्या किया जाता है, उसके जो वॉल्यूम होते हैं, बड़े बड़े पार्ट होते हैं, उसको एकदम तोड़ तोड़ के छोटा किया जाता है, पतला किया जाता है, कम किया जाता है, यानी वॉल्यूम को रिड्यूस किया जाता है और उसके बाद उसको जो है गड्ढा उड्ढा में ढक दिया जाता है, मतलब उसको डिस्पोज कर दिया जाता है। डिस्पोजल ऑफ रिफ्यूज बाय इंसिनरेशन एंड थर्मल पायरोलाइसिस, इसमें जो है सबसे पहला आपका क्या आता है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन में क्या होता है आपका कि जो मटेरियल्स है उसमें हाई जो कैलोरीफिक वाला वैल्यू वाला होता है उसको एक तरीके से निकाला जाता है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो डायोक्सिन इमिशंस होता है इसमें, जो कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसमें ऑक्सीजन जो होता है रिक्वायर्ड होता है आपका, और हीट बैलेंस को प्रॉपर करने के लिए, और मोस्ट इफ़ेक्टिव मेथड होता है ताकि वॉल्यूम को रिड्यूस किया जा सके और वेट को, और उसके बाद है ना, उसके बाद इससे क्या किया जाता है, जो एनर्जी निकलता है ना, जो हीट एनर्जी निकलता है उसका यूज करके हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस भी करते हैं। पायरोलाइसिस, इसको ये भी एक डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है। ये एक इंडोथर्मिक प्रोसेस होता है जो कि रिक्वायर्ड करता है कंटिन्यूस इनपुट ऑफ हीट एनर्जी, जो कम्बिनेशन होता है थर्मल क्रैकिंग एंड कंसिडरेशन रिएक्शंस का इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो ह्यूमन एक्सक्रीमेंट होते हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं एट नाइट फ्रॉम बकेट, सेज पोल या प्राइवीज में, और समटाइम्स यूज्ड एज मैन्योर, जो कि नाइट सॉइल के तौर पे बोला जाता है। जो नाइट सॉइल होता है वो कंसिस्ट करता है ह्यूमन या एनिमल एक्सक्रीटा को, या यूरिया जो कि ओरिजिनेटेड प्राइवीज होते हैं, है ना। प्राइवीज यानी गुप्त या प्राइवी कहा जाता है ना। वाटर क्लोसेट एंड यूरिनल्स और स्टेबल्स होते हैं। जो मोस्ट इकोनॉमिकल और हाइजीन प्राइवी होता है वो रूरल एरिया इज एन एक्वा प्राइवी आपका होता है। जो ब्लैक वाटर होता है ना, जो ब्लैक वाटर होता है वो वेस्ट वाटर होता है फ्रॉम बाथरूम्स एंड टॉयलेट्स। येलो वाटर जो है ये रेफर करता है वेस्ट वाटर कंटेनिंग ओनली फिशेज, और वेस्ट वाटर जनरली रेफर करता है टू द वाटर दैट कैन नॉट बी यूज्ड और वाटर प्रोड्यूस्ड आउट ऑफ वेरियस यूजेज। जो फोटो आयोनाइज्ड मीटर होता है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से हम लोग जो प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है यानी गैसोलीन है उसको डिटेक्ट करना, और मीथेन को इन लैंड फिलिंग में, ताकि एक प्रॉपर बोर होल का यूज करके हम लोग जो है उसको मतलब उसको प्रॉपर मतलब स्टेबलाइज और मैनेज किया जा सके। पॉलीथीन ये प्लास्टिक होता है जो यूज किया जाता है फॉर मॉइस्चर्स प्रूफ पैकेजिंग के लिए,
और बैटरी रिसाइकलिंग, ये एक रिसाइकलिंग एक्टिविटीज़ होता है जिसका मेन एम ये होता है कि जो बैटरीज़ का नंबर है उसको रिड्यूस किया जा सके ताकि प्रॉपर डिस्पोज किया जाए एज ए म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के तौर पे। उम्मीद करते हैं कि आज का जो सेशंस था ये आपको समझ में आया हो। बट आज के सेशन में किसी तरीके का आपका कोई सवाल है, किसी तरीके का कोई भी डाउट्स आता है तो आप हमें चैट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने सवालों को। और अगर आप इस बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।